नालंदा जिले से रविवार की शाम एक खबर निकल के सामने आती कि 6 लोग दुर्घटना में घायल हो चुके। और वो दुर्घटना कैसे? एक पुल के ऊपर से गिर जाने की दुर्घटना। और घायल कौन से लोग हुए? जो उस पुल पर काम कर रहे। और ये पुल कौन सा था? ये वही पुल था जिसका शिलान्यास नीतीश कुमार ने 2022 में किया। और उसी पुल के एक हिस्से को ढलाई करने के दौरान उस पुल से जो कामगार थे, जो काम कर रहे थे, वो नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद से इस बात की चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो अपना पीठ थपथपाया जाता है कि देखिए बिहार में कुछ था जी, पुल पुलिया बनवा दिए, सड़क बनवा दिए। और वही पुल पुलिया जब बन जाता है, तैयार हो जाता है, और उसके बाद से जैसे ही उसको आवागमन के लिए जो है शुरुआत की जाती है, वो नीचे धराशायी हो जाता है। और कई पुल ऐसे हैं जिसकी शुरुआत होती ही नहीं है आम इंसान के लिए, उसके पहले ही वो धराशायी हो जाता है, उसके पहले ही वो मिट्टी में मिल जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ कि पुल का अभी कहा जाए कि आवागमन जो आम इंसान का शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन उस पुल को मिट्टी में मिलने से नीतीश कुमार के मंत्री, उनके अधिकारी और जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है, कोई नहीं रोक पाया। और देखिए आखिरकार ये हरनौत के कहा जाए कि रेलवे ट्रैक, जो नीचे रेलवे ट्रैक और उसके ऊपर ये पुल बनाया जा रहा था, और वही पुल जो है वो नीचे गिरता है। और 6 जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको घायल होते हैं, उसके बाद से अस्पताल ले जाया जाता है, फिर उसके बाद से उनका इलाज होता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जो तस्वीर आपके सामने चल रही है, दूसरे विंडो में आपको तमाम तस्वीरें दिख रही है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे पूरा जो सेटरिंग है वो पूरा गिर गया है। आखिर इस बात का अंदाजा लगाइए कि जब उसकी ढलाई हो जाती तो उसकी मजबूती क्या होती। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वहां के जो लोकल नागरिक हैं, जो कि स्थानीय नागरिक हैं, उनके द्वारा बार बार ये दावा किया गया, बार बार अधिकारी से लेकर नेताओं तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो पुल बनाया जा रहा है उसमें बड़ी अनियमितता जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि बड़ी लापरवाही की जा रही है, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं। अब कहिएगा कि भाई सेटरिंग ही टूटा है, तो अगर कर्मचारी को कमजोर अगर उसको प्रोडक्ट मिलेगा, अगर वहां पे सेटरिंग करने के लिए जो काम कर रहे हैं उनको उस हिसाब का वो सामान ही नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर देगा ही नहीं, तो फिर वो जो काम करने वाले जो लेबर है, मजदूर हैं, वो कैसे करेंगे? वो तो फिर मजबूर है कि आप मजबूत सेटरिंग का सामान ला के दीजिए या फिर कमजोर ला के दीजिए, आप कम ला के दीजिए या फिर ज्यादा ला के दीजिए, उतने में करने के लिए उनकी मजबूरी होती। और इसी को लेकर कई बार आम इंसान जो वहां पे लगातार इन सब चीजों को देख रहे थे, उनके द्वारा ये कोशिश की गई, ऐसी जो खबरें हैं वो सामने निकल के आ रही है कि उनके द्वारा ये कोशिश की गई, लेकिन किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। और इसी का फलस्वरूप होता है कि जब पुल बन जाता है और पुल बनने के बाद वो इतना कमजोर होता है कि वो हवा से ही उड़ जाता है। तो नीतीश कुमार के उस पीठ थपथपाने वाले परियोजनाओं पे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जो नीतीश कुमार लगातार सड़क और पुल को लेकर अपना पीठ थपथपाते हैं, उनका पुल कई बार बनने के समय गिर जाता है, और कई बार बनने के बाद जब आम इंसान उस पर चलना शुरू नहीं किया होता है, उससे पहले ही वो मिट्टी में मिल जाता है। हालांकि देखिए आगे जो कुछ भी इससे जुड़ी हुई खबर होगी वो देशवा न्यूज आप तक पहुंचाएगा। देशवा न्यूज के साथ बने रहिए। नालंदा के हरनौत से एक खबर निकल के जो सामने आ रही थी वो हमने आप तक पहुंचाई। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे में साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।